Welcome to all of you. In this video, we will discuss about accidents. एक्सीडेंट्स के बारे में मतलब शब्द रूप के बारे में आज हम पढ़ेंगे और कारक रचना की शब्द के रूप कैसे बनते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट में है शब्द रूप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों से मिल करके वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहेंगे। जैसे मैं एक शब्द ली हूँ बालक। बालक क्या है? वर्णों से मिल करके बना हुआ एक शब्द है। अब देखते हैं शब्द के बाद शब्द रूप। शब्द रूप क्या होता है? तो शब्दों के देखिए, ये तो एक शब्द है और यहाँ इस बालक शब्द के अनेक रूप हैं। 24 क्या है? रूप हैं। बालक शब्द के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ऐसे मिला करके हम लोगों के इसके 24 रूप हो जाते हैं। तो इस रूपों को क्यों बनाया जाता है? आखिर रूप क्या होते हैं? तो देखिए, ये शब्द है। शब्द के साथ अगर हम लोग विभक्ति चिन्ह जोड़ देते हैं, शब्द के साथ अगर हम लोग विभक्ति चिन्ह जोड़ देते हैं, देखिए ने, को, से, के लिए, से, काके, की, रा, रे, री, में, पर, हे, भो, अरे, रे, ये विभक्ति के चिन्ह हैं। तो किसी शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह जोड़ देते हैं तो संस्कृत में उसे शब्द रूप कहते हैं। संस्कृत में उसे शब्द रूप कहते हैं। चूँकि संस्कृत की बात की जा रही है, संस्कृत में कारक चिन्हों को अलग अलग से नहीं लिखा जाता। जैसे मैं बोली कि बालक ने, एक बालक ने, तो इसके लिए हम लोग सीधा डायरेक्ट लिख देंगे बालकः, मतलब उसमें ने विभक्ति चिन्ह प्रत्यय के रूप में ऐड हो गया है। इसी प्रकार से हम लोग जो शब्द रहता है उसको पद बनाने के लिए अर्थात विभक्ति चिन्हों को जोड़ने के लिए शब्द रूप बनाते हैं। तब हम लोग शब्दों के साथ, किसी भी शब्द के साथ या शब्द के साथ या सर्वनाम के साथ शुभ प्रत्यय लगा करके शब्द रूप का निर्माण करते हैं। अब देखिए शुभ प्रत्यय क्या है? तो शुभ प्रत्यय है जो क्या है, शब्द रूप बनाने के लिए शुभ प्रत्यय सु से शुरू होकर के शुभ पर इंड हो जाता है, इसीलिए उसे शुभ प्रत्यय बोलते हैं। शुभ प्रत्यय के अंतर्गत 21 क्या है प्रत्यय आते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बालक तो एक शब्द है, लेकिन उसके इतने सारे रूप क्यों हो गए? तो हम लोग कारक चिन्ह, जैसे हम लोग ने को, एक बालक ने, या एक बालक को, एक बालक से, एक बालक के लिए अगर बोलते हैं तो इन कारक चिन्हों को अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। संस्कृत पद बनाने के लिए, संस्कृत पदों को वाक्यों में यूज करने के लिए सीधा विभक्ति चिन्ह को प्रत्यय के रूप में ऐड कर प्रत्यय के रूप में लगा दिया जाता है और शब्द रूप बना दिया जाता है। तो आज हम लोग शब्द रूप में पहले देख लेते हैं कि कारक मतलब कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक हम लोगों के 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, जिसका चिन्ह इस प्रकार है। इसके चिन्ह देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, भो, अरे, रे, एक कारक के चिन्ह हैं। उसी प्रकार हम लोग संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो कारक है उसे संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में विभक्तियाँ 7 प्रकार की होती है। संबोधन जो लास्ट में होता है उसे विभक्ति में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है और क्रिया से सीधा संबंध संबोधन का ना होने के कारण इसे क्या है, हम लोग विभक्ति में नहीं रखते हैं। तो हम लोग के 7 विभक्ति होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये तो हम लोग का सीरियल बाई है, इसे नहीं भूलना है और भूलोगे भी नहीं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हम लोग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मतलब 3 वचन होते हैं। एक वचन एक संख्या को व्यक्त करेगा, 2 वचन 2 संख्या, द्विवचन 2 संख्या को व्यक्त करेगा और बहुवचन 2 से अधिक, 3, 4 या 100, 200 जितना भी रहेगा वो बहुवचन के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अब बालक का रूप देख लीजिए। जैसे बालक का रूप है बालकः बालकौ, बालका प्रथमा, बालकम बालकौ, बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्याम, बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्याम, बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्याम, बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी। हे बालक,
हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन। तो देखिए बालक तो एक शब्द है, इतने सारे उसके रूप क्या हैं, एक कारक चिन्हों को साथ में जोड़ने के लिए, ठीक है, कारक चिन्हों के रूप में प्रत्यय डाल दिए हैं हम लोग, इसीलिए इसके इतने सारे रूप हो जाते हैं। तो अब देखते हैं ये अकारांत है। अकारांत बालक मतलब बालक, बालक, बालक बोलने से लास्ट में अ आता है, जैसे बालक अ आया तो ये अकारांत है, मतलब अ से समाप्त होने वाला शब्द है और पुल्लिंग है, ठीक है। बालक शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग का रूप देख लेते हैं हम लोग, और इस पुल्लिंग शब्द के तो रूप इतने सारे बन चुके हैं। अब इनके अर्थों की ओर देखते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्यों होता है, इसे क्यों प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक बालक ने, हमें बोलना है एक बालक ने, तो हम लोग लिख देते हैं बालकः। बालकः मतलब एक बालक ने, एक बालक ने। उसी प्रकार से बालकौ बोलने से दो बालकों ने, दो बालकों ने या दो बालक ने बोल सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बहुवचन पर आते हैं तो बहुत सारे या कई बालकों ने, कई बालकों ने, कई बालकों ने मतलब बहुत सारे बालकों ने, या 3 बालकों ने, 4 बालकों ने, 2 से अधिक हुआ मतलब वो बहुवचन बालकाः होगा। अब इसे, इसके बाद अगला देख लेते हैं बालकम, मतलब एक बालक को, हम लोगों को एक बालक को बोलना है तो सीधा हम लोग बोल देंगे बालकम। बालकम का अर्थ है एक बालक को, एक बालक को। उसी प्रकार से बालकौ का अर्थ है 2 बालकों, बालकों या बालक को। उसी प्रकार से अगला है कई बालकों को या बहुत सारे बालकों को या 3 बालकों को। अब इसके बाद देखते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे देख लेते हैं। तृतीया विभक्ति का अर्थ है से या के द्वारा, एक बालक के द्वारा, एक बालक के द्वारा, एक बालक के द्वारा या एक बालक से। इसका अर्थ है एक बालक के द्वारा या एक बालक से। और उसके बाद बालकाभ्याम 2 बालकों के द्वारा या 2 बालक से। बालकई है बहुत सारे बालकों से या कई बालकों से। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चतुर्थी विभक्ति पर, तो एक बालक के लिए, एक बालक के लिए, एक बालक के लिए। उसी प्रकार से बालकाभ्याम बोलते हैं तो 2 बालकों के लिए, और बालकेभ्यः बोलते हैं तो बहुत सारे बालकों के लिए, मतलब 2 से अधिक हुआ मतलब बालकेभ्यः। अब इसके बाद देखते हैं बालकात्, तो एक बालक से, एक बालक से, एक बालक से। और बालकाभ्याम 2 बालकों से, बालकेभ्यः बहुत सारे बालकों से। उसी प्रकार से बालकस्य एक बालक का, एक बालक का, एक बालक का। आप उसके बाद बालकयोः 2 बालकों का, और बालका नाम बहुत सारे बालकों का। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं बालके, हम लोगों का है बालके मतलब एक बालक में या एक बालक पर, एक बालक में या एक बालक पर, एक बालक में या फिर एक बालक पर। और उसके बाद देखते हैं बालकयोः 2 बालकों पर, और बालकेषु बहुत सारे बालकों पर या बहुत सारे बालकों में। उसके बाद अगला आ जाते हैं हे बालक, किसी चिल्लाने के लिए हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए इस चिन्ह को हम लोग लगा दिए तो हे बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो देख लीजिए हम लोग बोलते हैं इसको, तो हे बालक चिल्लाने के लिए या पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं कि ए हरे एक बालक या ए बालक, मतलब एक बालक को चिल्लाने के लिए हे बालक बोलेंगे। और हे बालकौ, और हे बालकौ मतलब 2 बालकों को पुकारने के लिए बोला जाएगा। हे बालकाः बहुत सारे बालकों को बुलाने के लिए या पुकारा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं, अगर हम लोग एक बालक को संबोधित करेंगे तो हे बालक, 2 बालकों को संबोधित करेंगे तो हे बालकौ, और बहुत सारे बालकों से को संबोधित करेंगे तो हे बालकाः बोलेंगे। अब यहाँ पर समझने योग्य बातें हैं कि देखिए करण मतलब तृतीया विभक्ति में भी से का उपयोग किया गया है, और अपादान पंचमी विभक्ति में भी से का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर से का अर्थ है के द्वारा, कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो उससे किया गया या उसके द्वारा किया गया। लेकिन यहाँ पर जो से है वो अलग होने की क्रिया है, अलग होने की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरने की क्रिया, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो इस अलग होने की क्रिया के लिए हम लोगों का पंचमी वाला से का प्रयोग किया जाता है।
मतलब अलग होने की क्रिया के लिए हम लोग बालकात बालकाभ्याम बालकई ह का प्रयोग करेंगे। और अगर के द्वारा किया जाता है कुछ कार्य तो बालकेन बालकाभ्याम बालकई ह का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का हम लोग के कारक संबोधन तक 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह भी हम लोगों के 8 प्रकार के हैं। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर रा रे री का के की रा रे री। अब रा रे री का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो जैसे कुछ सामान को मेरा मेरी मेरे बोलते हैं उस समय एक काम आता है। मेरा, जैसे चौक मेरा है तो इस चौक से मेरा संबंध है, ये संबंध दर्शाता है कि ये मेरा है, तो उस समय रा रे री का प्रयोग होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोगों की कारक चिन्ह भी 8 हो गए। अब विभक्ति देखिए हम लोगों के 7 होता है, क्योंकि संबोधन को विभक्ति के रूप में नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसे पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है और उसमें प्रथमा विभक्ति ही आ जाती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक वचन। हम लोगों के वचन 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि शब्द रूप है अकारांत जो बालक पुल्लिंग का है, इसके समान हम लोगों का मोहन, गज और अश्व, इन सब के रूप भी बालक के समान ही चलेंगे। मोहन, गज, वृक्ष, बहुत सारे जो पुल्लिंग शब्द हैं अकारांत, उनके रूप भी इन्हीं के समान चलेंगे। जैसे जनक का है तो पिता, तो पिता का देख लेते हैं जनकः जनकौ जनकाः प्रथमा, जनकम जनकौ जनकान् द्वितीया, जनकेन जनकाभ्याम जनकैः तृतीया, जनकाय जनकाभ्याम जनकेभ्यः चतुर्थी, जनकात् जनकाभ्याम जनकेभ्यः पंचमी, जनकस्य जनकयोः जन का नाम षष्ठी, जनके जनकयोः जनकेषु सप्तमी। हे जनक, हे जनकौ, हे जनकाः संबोधन। इस प्रकार से हम लोग अगर बालक के एक शब्द रूप को याद कर लेते हैं तो पुल्लिंग में अकारांत जितने भी शब्द आएंगे वो इसी के समान चलेंगे, जैसे राम, वृक्ष, मोहन इत्यादि। तो इस प्रकार से हम लोग का शब्द रूप और कारक रचना समाप्त होता है। थैंक यू।